गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये नेक्स्ट डे था। तो मैंने लास्ट टाइम गुजरात से अपनी ट्रेन ली थी द्वारका के लिए। तो फाइनली हम 7 बजे द्वारका पहुंच चुके थे। देन बाहर आके सबसे पहले हमने एक शेयरिंग ऑटो लिया और निकल पड़े थे मंदिर के लिए, जिसका कॉस्ट था ₹20 पर पर्सन। द्वारका में कोई भी रूम अवेलेबल है। अभी एक मिनट दूसरे होटल में जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे रूम अवेलेबल होता है कि नहीं। यहाँ पे रूम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आई डोंट नो क्या करेंगे आगे। रूम अवेलेबल यहाँ पे भी नहीं है। अभी नेक्स्ट होटल जाते हैं, वहाँ मिलता है। हर जगह बुकिंग हो रखी है पहले से, सब जगह फुल है, कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। अभी नेक्स्ट होटल में जाके देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली एक छोटा सा हमें रूम मिल गया था। मतलब इतना बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो मैं रेडी हो गई हूँ जल्दी से, और जल्दी से कुछ खा लेते हैं। तो मैं एक प्रोटीन बार निकाली है, वो खा रही हूँ। देन स्टार्ट करते हैं अपना दिन। जल्दी से हमने चेंज करके निकल पड़ी थी मंदिर के लिए। तो सुबह के 8 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी मंदिर के लिए। तो हम भी लाइन में लग चुके थे और सुंदर सुंदर शॉप्स देखते देखते हम बस ऐसे सफ़र कट रहा था हमारा। तो जैसे जैसे हम आगे पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी, और जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर में भीड़ 3 गुना ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम शाम को द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज का ही दिन था हमारे पास। कल हमारी ट्रेन थी वापसी के लिए, और आज हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाना था, और आसपास के जितने भी मंदिर थे वहाँ पे भी जाना था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम शाम के समय में वहाँ पे दर्शन करेंगे। इसलिए हमने स्कूटी रेंट पे की और निकल पड़े हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। भाई द्वारका में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए अभी हमने स्कूटी रेंट की है और हम निकल रहे हैं नागेश्वर के लिए। तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। बहुत भीड़ है, सीरियसली बहुत भीड़ है। तो गाइस, अगर आप द्वारका आने का सोच रहे हो तो वीकेंड पे सोच समझ के आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि हम पेट्रोल डलवाते ही हमें 20 to 25 मिनट्स लग गए थे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। पहले से बुकिंग वगैरह करवा के आना। तो देन उसके बाद हमने पेट्रोल डलवाया और निकल पड़े मंदिर के लिए। तो सीधी धूप पड़ रही थी, काफ़ी गर्मी थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो प्रॉपर एक फॉरेस्ट एरिया में है, जिसका नाम है दारुका वन। कहा जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसलिए बनाया गया है। यहाँ पे शिव जी की एक प्रिय भक्त थी जिसका नाम था सुप्रिया, जिसको एक दानव ने पकड़ लिया था। तो उसको बचाने के लिए शिव शंकर ने यहाँ पे आए थे और सुप्रिया को बचाया था। और साथ ही साथ जो दारुका था, जिस दानव का नाम जो दारुका दानव था, उसको यहाँ पे मार गिराया था। तो इसलिए इस फॉरेस्ट का नाम दारुका वन है। तो बस हम निकल पड़े थे मंदिर के लिए। यहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जितनी हमने द्वारकाधीश में देखी थी। तो हम भी लाइन में लग गए और चलने लग पड़े हम मंदिर के लिए। तो ये रहा मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है, रेड इन कलर है, लेकिन काफ़ी प्यारा मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है। ये रही एंट्रेंस। तो एंट्रेंस में थोड़ी भीड़ हो चुकी थी, तो यहाँ पे स्क्रीन भी लगी थी, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। लोग यहाँ पे पूजा भी करवा रहे थे। दैन हमने भी अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी देर हम मंदिर में बैठते हैं। तो यहाँ हम दोनों थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे, थोड़ी सी पूजा वगैरह की। तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिविटी थी यहाँ पे। देन हम बाहर आए। बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, काफ़ी गर्मी थी। तो ये रहा पूरा मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी एरिया में कवर है ये मंदिर। देन हम आ गए थे बाहर और हम निकल पड़े थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो हम पहुंच गए थे गोपी तालाब। तो यहाँ पे हमने स्कूटी लगाई साइड में, और अभी हम आ गए हैं गोपी तालाब। पहले पीते हैं हम गन्ने का जूस, देन उसके बाद चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी काफ़ी थी, इसलिए हमने लिया गन्ने का जूस, वो पिया ताकि थोड़ी गर्मी हम बर्दाश्त कर सकें। दैन उसके बाद हमने मंदिर वगैरह जितने थे वो देखे। देन हम फाइनली पहुंच जाते हैं गोपी तालाब। तो कहा जाता है कृष्ण जी को मिलने के लिए गोपियाँ जो थी वो वृंदावन से आई थी, और यहाँ पे आके उनसे मिली थी, और यहीं पे इसी मतलब तालाब में वो अपने आप को उन्होंने मर्ज कर लिया था। और जो गोपी चंद्र है वो भी इसी तालाब से मिलता है। तो बस ये थी इसकी स्टोरी। देन उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉप्स एक्सप्लोर की। देन हम निकल पड़े बेट द्वारका के लिए। लेकिन बेट द्वारका में ये हुआ कि वहाँ पे मंदिर जो है वो बंद हो चुका था, वो शाम को 5 बजे खुलना था। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हम निकल आए
रुक्मणी मंदिर के लिए। तो ये जो मंदिर है ये द्वारकाधीश मंदिर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जो है द्वारका, नहीं डेस्टिनेशन और भी भीड़ है। तो ये रहा रुक्मणी मंदिर, जो सबसे पहली क्वीन थी कृष्णा जी की, वो उनका मंदिर है ये। तो कहा जाता है 2500 ईयर ओल्ड है ये मंदिर। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी आज के दिन, भीड़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गुजरात में दिवाली के नेक्स्ट डे जो मनाया जाता है, मतलब न्यू ईयर मनाया जाता है, इसलिए काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे और काफ़ी गर्मी थी। तो हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए, जलदान भी होता है यहाँ पे, हमने वो भी किया। देन उसके बाद हमें लगी थी काफ़ी भूख, हमने लंच किया, दर्शन हो गए फाइनली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट फाइनली दर्शन हो गए। आई एम सो हैप्पी, ये दर्शन हो गए। तो गाइस हमने लंच करने के बाद सीधे द्वारकाधीश मंदिर चले गए ताकि हम दर्शन कर सके, और हमें बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए, हम दोनों बहुत खुश थे। देन हम बाहर आके सबसे पहले हमने खाई रसमलाई। देन वहाँ पे रसमलाई का स्टोर था, और साथ ही साथ वहाँ पे लस्सी थी, और साथ में रबड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप द्वारकाधीश जाओ तो ये मतलब बिल्कुल मंदिर से निकलते ही बड़ी सी शॉप है, नाम इसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन मतलब काफ़ी बड़ी शॉप है, आपको लग जाएगा पता। तो हमने वो पिया। देन उसके बाद घर के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने। देन हम निकल गए थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करने, मार्केट एक्सप्लोर करने। तो काफ़ी सुंदर दुपट्टे, घाघरा चोली, घर की आइटम्स अगर आपको लेनी है वो आपको मिल जाएंगी। गोपी चंदन अगर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो बस ये सब एक्सप्लोर करते करते हम निकल पड़े थे कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया, ये बन जैसा था, इसको दबेली कहते हैं आई थिंक, हाँ गुजराती डिश है ये, दाबेली आई थिंक, दाबेली कहते हैं, वो खाया हमने। देन उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए। तो इतनी खुश थे हमें ये गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी गोलगप्पे थे। मैंने अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट गोलगप्पे खाए आज, क्या मज़ा आ गया। मैं अकेले खाऊंगी क्या? अकेले नहीं खाऊंगी, 10-12 बंदे लाओ, इसे बुलाएंगे। नहीं मेरे एक ही बंदा चाहिए, तू खाने वाला बन। आज तू बता हो कैसे लगे गोलगप्पे। देन इसको खाने के बाद हमारा मसाला डोसा, देन मसाला डोसा खाया। देन उसके बाद हमने कुल्फ़ी भी ली। तो ये खोया कुल्फ़ी थी। सीरियसली मतलब द्वारका में ये है कि यहाँ का स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी, इतना अमेजिंग था। ये कुल्फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। देन ये सब खाया, उसके बाद भी हमने सोचा कुछ और खा लेते हैं। देन हमने एक समोसा चाट लिया और साथ में बड़ा लिया। तो ये भी ट्राई किया हमने, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ गया। हमारा पेट एकदम फुल हो चुका था, लेकिन हम जाते जाते हमने ढोकला भी ट्राई किया। तो ये सब खाया और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी और हम आ गए थे।